बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 18 जून 2021 है और आज दिन है जुमातुल मुबारक का। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त तालिबान के हक़ में जा रही है। अफ़गानिस्तान के ऊपर अफ़गान तालिबान का कंट्रोल मजबूत होता जा रहा है। दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा इशू अफ़गानिस्तान बना हुआ है क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर 20 साल के बाद अफ़गान तालिबान अपनी इस्लामी हुकूमत को बहाल करने के लिए जो जंग शुरू किए हुए हैं वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। अफ़गान तालिबान के सामने काबुल फोर्सेस पिछले 40 दिनों से मुसलसल सरेंडर करती जा रही हैं और काबुल हुकूमत से तालिबान बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट और अजला और सूबे छीन चुके हैं। अफ़गानिस्तान के 340 से जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो अजला हैं, उनमें से तकरीबन 200 से ज़ायद जो अजला हैं उन पर तालिबान का मुकम्मल कंट्रोल हो चुका है। और जहाँ जहाँ पर काबुल फोर्सेस कंट्रोल रखे हुए हैं उन इलाकों में अफ़गान तालिबान की कार्रवाइयाँ इस कदर तेज़ हो चुकी हैं कि 15-15 दिन का मुहासरा तक करना पड़ रहा है तालिबान को। और काबुल हुकूमत की मदद नहीं की जा रही है, काबुल फ़ौजों की मदद नहीं की जा रही है और उन्हें फ़िज़ाई किसी भी तरह की सपोर्ट हासिल नहीं है क्योंकि काबुल की फ़िज़ाइया को पता है कि अगर वो जहाज़ों के ज़रिए से हमला करने जाएंगे तो तालिबान उनके जहाज़ों को मार गिराएंगे। इसलिए नाज़रीन, काबुल फ़ौजें मुसलसल तालिबान के सामने सरेंडर हो रही हैं और मुसलसल तालिबान के हाथों शिकस्त खा रही हैं। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स आ रही हैं, अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद और इसी तरह से तालिबान के दीगर जो सोर्सेज हैं और जो काबुल हुकूमत के अपने ज़राए अबलाग हैं उन पर यह रिपोर्ट नशर हो रही हैं। अफ़गान तालिबान दावा कर रहे हैं कि सूबा फारयाब का एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है और ये तालिबान के हाथों फतह हो चुका है। और यहाँ पर अफ़गान तालिबान के सामने 300 काबुल फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं। जी हाँ नाज़रीन, 300 काबुल फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं। अफ़गान तालिबान ने इन काबुल फ़ौजियों की तस्वीर और वीडियोज़ भी नशर करना शुरू कर रखी हैं। अफ़गान तालिबान दावा कर रहे हैं कि ये हमारी बड़ी कामयाबी है कि काबुल फ़ौजें अब हक़ाइक़ को समझ रही हैं। उन्हें पता चल रहा है कि या तो हम तालिबान के साथ लड़ते हुए मारे जाएंगे या फिर हमें सरेंडर करके पुरअमन ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद भी वीडियो नशर कर रहे हैं कि जो काबुल फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर हो रहे हैं उनके साथ अफ़गान तालिबान का रवैया बहुत अच्छा है और खुश मिजाजी से वो काबुल फोर्सेस को वेलकम कर रहे हैं। और नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर आप भी देख सकते हैं कि किस तरह से दर्जनों काबुल फ़ौजी ज़मीन पर बैठे हुए हैं और तालिबान उनके साथ अच्छे अंदाज से बात कर रहे हैं। इस हवाले से तालिबान इसे बड़ी कामयाबी करार देते हैं। यह आज की बड़ी कामयाबी है सूबा फारयाब के अंदर, जहाँ पर काबुल फोर्सेस के 300 फ़ौजी एहलकार हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं, जिसमें कमांडर्स भी शामिल हैं और दीगर कई बड़े ओहदेदार भी शामिल हैं। इसी हवाले से नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने एक और इसी कार्रवाई के अंदर जो दावा किया है कि फारयाब में जो डिस्ट्रिक्ट हमने फ़तह किया है यहाँ पर 24 काबुल फ़ौजी हलाक भी हुए हैं क्योंकि वो हथियार नहीं डालना चाहते थे, वो लड़ाई करने पर आमादा थे, इसलिए वो मारे गए हैं। लिहाजा जितने भी अफ़गान फ़ौजी हैं, काबुल फ़ौजी हैं, उन्हें चाहिए कि वो हथियार डालकर सरेंडर हो जाएं, अपनी ज़िंदगी भी महफूज करें और अफ़गानिस्तान के अंदर खून खराबे से भी अफ़गान कौम को महफूज रखें। इसलिए पैगाम दिया जा रहा है कि जो जो सरेंडर होना चाहता है वो तालिबान से राबता कर सकता है। इसी तरह से नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने आज सूबा हिलमंद के अंदर 20 साल बाद एक बड़ी फतह हासिल की है। अफ़गान तालिबान के ज़राए बताते हैं कि कंधार और हिरात जो हाईवे है यहाँ पर अफ़गान तालिबान ने बड़ी फतह हासिल की है। 20 साल के बाद यहाँ पर एक जो मरकज़ी जो डिस्ट्रिक्ट था और इसी तरह से बाज़ार था और जो इलाका था वो तालिबान ने छीन लिया है। नाज़रीन, जो इलाके तालिबान फ़तह कर रहे हैं वहाँ पर काबुल फोर्सेज़ बमबारी भी कर रही हैं। इसी हवाले से ख़बर सामने आ रही है कि हिलमंद के अंदर जो अफ़गान तालिबान ने बड़ी फतह हासिल की है, यहाँ पर निहत्ती शहरी आबादी पर काबुल फ़िज़ाइया ने वहशियाना बमबारी की है, जिसमें काफ़ी लोगों के घरों को, मकानात को, बाज़ारों को नुकसान पहुँचा है।
तालिबान वाज़े कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं और वार्निंग दे रहे हैं कि अगर काबुल फ़ौजें निहत्थे शहरियों को मारेंगी, उन पर हमला करेंगी, तो इसका रिएक्शन बहुत सख्त होगा और हम काबुल फोर्सेस से फ़िज़ाइया से हुकूमत से बदला लेंगे कि निहत्थे शहरियों पर हमले बंद कर दिए जाएँ। मुकाबला करना है तो हमारे साथ आकर मुकाबला किया जाए। पारानाज़ी काम सूबा फ़राह के अंदर भी अफ़गान तालिबान की कार्रवाइयाँ जारी हैं, जहाँ पर काबुल हुकूमत के दर्जनों फ़ौजी हलाक या सरेंडर हो चुके हैं। इसी तरह से नाज़िर काम अफ़गान तालिबान के सूबा कुंदूज़ के अंदर है, बगलान के अंदर है, गज़नी के अंदर है और दीगर कई जो बड़े सूबे हैं वहाँ पर तालिबान की पेशकदमी और लड़ाइयाँ जारी हैं, जहाँ पर दर्जनों काबुल फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर और दर्जनों गिरफ्तार हो रहे हैं और इसी तरह से जो लड़ाई पर आते हैं तो वो हलाक भी हो रहे हैं। अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ काबुल फोर्सेस भी इसी तरह के दावे करती है, लेकिन चूँकि काबुल हुकूमत के पास कोई वीडियोज़ नहीं है, कोई सबूत नहीं है, इसलिए दुनिया उनके दावों को झूठा करार दे रही है। नाज़िर काम अब बात कर लेते हैं एक और बड़ी कार्रवाई की, जो तालिबान की एक तरह से अफ़गान फ़ौजियों के साथ हमदर्दी की मिसाल भी है। अफ़गान तालिबान दावा कर रहे हैं कि जेल से तालिबान ने 135 फ़ौजी रिहा कर दिए हैं। जो तालिबान की जेलों के अंदर जो कैद थे, उन फ़ौजियों को तालिबान एग्रीमेंट के ज़रिए से उनसे माफ़ी तलाफ़ी करके उन्हें रिहा कर रही है। आज 135 काबुल फ़ौजियों को रिहा किया गया है, जिसमें से कुछ काबुल फ़ौजी ज़ख्मी भी थे। उन्हें पैसे देकर और उन्हें मुनासिब लिबास देकर उन्हें घर रवाना किया गया है। अफ़गान तालिबान दावा करते हैं कि हम जानबूझकर काबुल फ़ौजियों को अपने यहाँ कैद नहीं रखना चाहते हैं, उनको उनके वरसा के पास, उनके ख़ानदान के पास भेजना चाहते हैं। लिहाजा अगर काबुल फ़ौजी हमारे मुखालफत में लड़ते रहेंगे तो फिर वो मार भी खाएंगे और अपनी जान से भी जाएंगे। और जो कैद होते हैं उनको भी वार्निंग है कि इन कैदियों की रिहाई से वो सबक उठाएं और हथियार डाल दें। 135 काबुल फ़ौजी तालिबान ने आज रिहा किए हैं, जबकि अफ़गान तालिबान ये भी दावा कर रहे हैं कि हमारी पेशकदमी काबुल की तरफ भी जारी है और काबुल जो दारुल हुकूमत है उसके बहुत से इलाकों पर भी तालिबान का कंट्रोल हो चुका है। नाज़िर काम अब बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से अमरीका का एक ताज़ा बयान सामने आया है। नाज़िर काम इस बयान के अंदर अमरीका के पेंटागन जो फ़ौजी इदारा है उसके जर्नलों ने कहा है कि अमरीकी अफवाज के इनखिला के बाद, अमरीका के विड्रॉ के बाद अफ़गानिस्तान के अंदर मुसल्लह तंजीमें असर व रसूख हासिल कर सकती हैं, जिसमें अलकायदा है, दाइश है और इसी तरह से दीगर शिद्दत पसंद तंजीमें हैं जो अमरीका की सलामती के लिए ख़तरा बन सकती हैं। लिहाजा अमरीका को, पेंटागन को, CIA को और इसी तरह से अमरीका के इत्तेहादियों को इस पर गौर करना होगा कि अमरीका के फ़ौजी इनखिला के बाद यहाँ पर किसी भी तरह से अमरीका की सलामती को या मफादात को नुकसान ना पहुँचे। दूसरे लफ्ज़ों में अमरीका ये बात कहना चाहता है कि तालिबान की इस्लामी हुकूमत अमरीका के लिए ख़तरा है, लिहाजा तालिबान की मुखालफत के लिए अमरीका इस तरह के बयान दे रहा है और पड़ोसी मुल्कों से राबता करके अमरीका फ़ौजी अड्डे भी मांग रहा है। लेकिन पाकिस्तान तो वाज़े कर चुका है कि हम अमरीका को कोई भी फ़ौजी अड्डे नहीं देंगे, लेकिन भारत, ताजिकिस्तान, दुबई और दीगर मुल्कों से राबते हैं और वह अमरीका को फ़ौजी अड्डे देने की तैयारियां कर रहे हैं, जिस पर तालिबान वार्निंग दे चुके हैं। नाज़िर काम आने वाले दिनों में अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और ज़्यादा गंभीर होने जा रही है, क्योंकि अमरीका के साथ तालिबान की कोई ना कोई डील नहीं हो रही है। जो ज़ल्म खलीलज़ाद हैं वो दोहा कतर के अंदर मौजूद हैं और वह तालिबान को मनाने में नाकाम हो चुके हैं, जबकि अमरीका फ़िक्रमंद है कि अगर अफ़गानिस्तान के ऊपर दोबारा तालिबान का कंट्रोल आ गया तो फिर वो इस्लामी हुकूमत को ख़त्म नहीं कर सकेंगे और बहुत से मुल्कों के अंदर तालिबान की तरह की आइडियल इस्लामी हुकूमत के लिए बाकायदा एहतजाज शुरू हो जाएगा, जो अमरीका के लिए और दुनिया के अंदर जमहूरियत और सरमायादाराना निज़ाम के लिए ख़तरा बनेगा। इसलिए नाज़िर काम ख़बरें हैं कि अमरीका बहुत परेशानी के आलम में है और अमरीका तालिबान के साथ किए गए वादों को भी तोड़ सकता है और तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ाई की भी कोशिश कर सकता है। लेकिन अमरीका को पता है जिस तरह से 20 साल से अमरीका पीटा है, मार खाई है, ऐसे ही अगर दोबारा जंग शुरू करेगा तो अमरीका दोबारा मार खाएगा। नाज़िर काम अब बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान जो पाक अफ़गान बॉर्डर है उससे मुल्हिका इलाकों के अंदर ऑपरेशन कर रहा है, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर PTM के नाम से एक जमात है जिसने अपना नाम रखा हुआ है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, इसके लोगों ने धरना दे रखा है पाक अफ़गान बॉर्डर पर और ये पाकिस्तान की फ़ोर्सेस से मुतालबा कर रहे हैं कि पाक फ़ौज को जो कबायली इलाके हैं, शुमाली इलाके हैं, यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। पाक अफ़गान बॉर्डर से मुल्हिका इलाकों में फ़ौज को निकाल देना चाहिए और ये इलाके सिर्फ़ और सिर्फ हमारे PTM के लोगों का मानना है कि हमारे सुपुर्द किए जाएं। दूसरे लफ्ज़ों में ये लोग अफ़गानिस्तान की जंग को पाकिस्तान के अंदर धकेलना चाहते हैं,
जिससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान की फ़ौज को अब किस तरह से बड़ी लड़ाई का सामना है। एक तरफ से बराह रास्त अफ़गानिस्तान से हमले पाक फ़ौज पर हो रहे हैं और दूसरी तरफ से जो PTM के लोग हैं ये पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं कि इनको यहाँ से निकाला जाए। लिहाजा नाज़रीन काम पाकिस्तान की फ़ोर्सेस को, खुफिया इदारों को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, जो अफ़गानिस्तान से मुल्हिका बॉर्डर पर दहशत गर्दों का सामना भी कर रहे हैं, दहशत गर्दों का ताक़ुब भी कर रहे हैं और वहीं पर पाकिस्तान के अंदर रहने वाले कुछ लोग अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानबाजी कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम कर रहे हैं। ये नाज़रीन काम पाकिस्तान को बदनाम करने, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की अमरीका, भारत और इसराइल और दीगर मुल्कों की साजिशें हैं ताकि पाकिस्तान स्टेबल ना हो, अफ़गानिस्तान की जंग पाकिस्तान के अंदर दाखिल कर दी जाए और पाकिस्तान के अंदर बदअमनी हो, खून खराबा हो, लड़ाई झगड़ा हो, खाना जंगी हो। ये प्लान है पूरा का पूरा अमरीका का। लिहाजा ये बात अब समझ लेना चाहिए कि अमरीका, भारत, पाकिस्तान के खुलकर दुश्मनी में सामने आ चुके हैं। इनके ख़िलाफ़ लड़ना, इनके जो आलाकार हैं, जो इनके एजेंट्स हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करना अब बहुत नागुज़ीर हो चुका है। पर नाज़रीन काम यहाँ पर एक और ख़बर भी है। ये ख़बर है अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीका की काबुल में जो एम्बेसी है वहाँ पर कोरोना वबा फैल गई है। 114 से ज़ायद जो काबुल के अंदर एम्बेसी के लोग थे अमेरिका की, वो मुतासर हो चुके हैं। इसे बहुत से अफ़गान तालिबान की जानिब से और बहुत से लोगों की जानिब से एक तरह से ये अज़ाब भी करार दिया जा रहा है और साथ साथ अमेरिका को अपने सफारत खाने बंद करने का भी कहा जा रहा है। इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाज़मी फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।